हेल्पिंग हो, मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज दीजिए, ऐसी चीज दीजिए जिससे मेरे लिए जो उसकी जो जो प्रेम है वो बढ़े। जैसे जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट देना है किसी को, तो ऐसा कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप जिससे आपको लगता है कि उसकी भक्ति जो है और बढ़ेगी। कई बार लोग ऐसे गिफ्ट्स दे देते हैं या दान में ऐसे दान दे देते हैं जिससे जो एक कर्म कांड में बन जाता है। जैसे कई लोग दान दे देते हैं कि ठीक है भाई प्याऊ के लिए पैसा दे दीजिए, है ना, वो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर पानी को भगवान को भोग लगा दें तो फिर कितनी अच्छी और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान का जो पानी, वो पानी जो है भोग से प्रसाद बन जाएगा, और फिर जो है हजारों हजारों लोग प्याऊ से पिएंगे और हजारों हजारों लोगों को चांस मिलेगा कि वो अगली बार भक्त बन सके। जैसे मेरी शॉप जब थी, अभी भी है ऑफ कोर्स, पर मैं यहाँ हूँ, जब मेरा स्टोर था तो हम वहां पे लोगों के लिए पानी रखते थे, कस्टमर्स के लिए। तो वो पानी जो होता था उसमें हम भगवान का जो वाटर होता था, जो भगवान ने पी लिया है, वो मिक्स कर देते थे, और उसमें तुलसी भी होती थी, तो लोग पीते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो बल्कि अप्रिशिएट करते थे कि तुलसी वाला पानी है ना। वो लोग मेडिकली अप्रिशिएट कर रहे होते थे कि अरे तुलसी है इसके अंदर, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन स्पिरिचुअली वो नहीं जानते थे कि तुलसी का क्या फायदा है, कि ये भगवान को ऑफर्ड है और अब ये जो पानी है आपकी चेतना बदल देगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी कुछ कर रहे मेरे लिए करो, है ना। तो अब जैसे मैंने बताया, कोई बोल सकता है कि भगवान बड़े मीन है, अपने लिए करवा रहे हैं, इसलिए भगवान ने तुरंत उसका आंसर दिया 28वें में। देखिए, शुभ शुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधना संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग से मैं अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस तरह अगर तुम, मतलब अगर हम सब लोग इस तरह से अपना जीवन जिएंगे तो हम कर्म बंधों के फल अफलों से मुक्त हो सकेंगे। ये हमारे लिए भगवान कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर भगवान बोल रहे हैं कि जब हम इस तरह का जीवन जीते हैं, जो अपनी चेतना है जो हम कृष्णमयी कर लेते हैं, तब हमें ही फायदा होगा, भगवान को कोई फायदा नहीं होगा। हम ही जन्म मृत्यु के चक्रों में बार बार पड़े हुए, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। लेकिन अगर हम इस तरह से जीवन जिएंगे तो हमारे जो कर्म बंधन है वो सब के सब कट जाएंगे। क्योंकि देखिए, अच्छे भी कर्म अगर आप करेंगे, पानी पिलाएंगे, शादियां करवाएंगे, लोगों को भोजन खिलाएंगे, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फल आपको क्या मिलेगा कि आप ऊपर स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर नीचे आएंगे, क्योंकि हम भगवान पहले ही बता चुके हैं कि वहां से सीधा ऊपर नहीं जा सकते भगवान के पास, तो फिर नीचे आएंगे। और जब फिर नीचे आएंगे तो देखिए कलयुग तक इतना बढ़ चुका होगा कि और तकलीफें हो जाएंगे हमें। देखिए पहले इतनी तकलीफ हो रही है, पहले कोविड आ गया, फिर से वायरस आ गया, अब देखिए वॉर चल रही है, उससे कितनी चीजें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, और न्यूज में आप सुनिए रोज बोल रहे हैं कि सब सब जगह पे जो लोग एंटर हुए हैं वॉर के अंदर या जो नहीं हुए हैं, वो सब लोगों को भी इफेक्ट आने वाला है इकोनॉमी पे। तो देखिए कितनी तकलीफें हैं। और इमेजिन कीजिए अगर आप समझिए हजारों साल ऊपर स्वर्ग में रह के फिर नीचे आते हैं धरती पे, तो कलयुग का क्या समय चल रहा होगा, खतरनाक समय चल रहा होगा, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पीने के बार बार अकाल पड़ रही होगी, हर आदमी एक दूसरे से लड़ रहा होगा, तो क्या होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जिए, और फिर हमें आने की जरूरत नहीं। इसलिए देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, विमुक्त माम उपाससी, कि तुम मेरे पास आओगे। भगवान सीधा यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे पास आओगे, कि कोई ये ना सोचे कि किसी देवी देवता के पास चले जाएंगे, आप सीधा मेरे पास ही आएंगे, ये गारंटी है भगवान की। सेफ सिक्योर्ड वे बता रहे हैं यहाँ पे भगवान के पास पहुंचने का, सीधा कोई स्पेक्यूलेशन नहीं हो रही है, कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि शायद हम पहुंचेंगे, पक्का भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास आओगे। अब देखिए आगे फिर कोई ये पूछ सकता है कि भगवान हमेशा डिवोटीज के बारे में ही बात करते हैं, भक्तों के बारे में ही बात करते हैं, भगवान बड़े पार्शियल है ना। तो इसलिए भगवान ने फिर इसका जवाब दिया है। देखिए 29वें में, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषेस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चपि अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के पक्षपात करता हूँ,
मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो देखिए कई बार एक बड़ी फनी बात बताता हूँ, कई बार जब मैच हो रहा होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, हाँ ये बड़ी फनी बात है, तो इंडियंस जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान प्लीज पाकिस्तानी को हरा देना, है ना। पाकिस्तानी अपने भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि हे भगवान इंडिया को हरा देना। अब बताइए भगवान किसकी बात सुने, है ना, पाकिस्तान की बात सुने या इंडिया की बात इंडिया की बात सुने। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि ना मैं किसी से पक्षपात, मैं किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, है ना, मेरे लिए सब सेम है, मेरे लिए सब सेम है। मैं ऐसा नहीं कि किसी का दुश्मन हूँ या तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। आफ्टर ऑल पाकिस्तानी भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, ठीक है। वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को ना माने वो बात अलग है, लेकिन है तो सारे भगवान के ही बच्चे। तो इसलिए भगवान जो है पक्षपात में नहीं पड़ते। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से समझा जा सकता है कि समझिए अब आप सब लोग बैठे हैं, हाँ, और मैं अगर किसी को लड्डू दिखाऊं और बोलूं ये लड्डू कौन लेगा आप में से, तो जो भी सबसे पहले हाथ खड़ा कर देगा लड्डू वहां चला जाएगा, है ना। तो ये बात है कि भगवान कृपा सब जग सबको दे रहे हैं, सबको कृपा दे रहे हैं, लेकिन जो जो चाहता है भगवान उसको दे देते हैं, जो नहीं चाहता उसको कैसे देंगे, है ना। करेक्ट है कि नहीं। जैसे अभी आप लोग, आप में से कोई शादी पे समझिए किसी को बुलाते हैं, जो लोग आ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए अब क्या कर सकते हैं, पर आपने कार्ड तो सबको भेजा था, करेक्ट है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबको कृपा बांटने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे पास आएंगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि देखिए जब सूरज उगता है, सूरज देवता उगते हैं तो रोशनी हर जगह है, हर के पास आती है ना। लेकिन अगर आप अपने कमरों में अगर आप पर्दे लगा लें, तो फिर इसमें आप सूरज देवता क्या करेंगे बेचारे, है ना। अगर आप तो आप रोशनी से बचना चाहते हैं तो क्या करें। तो वैसे कृष्ण भगवान की कृपा जो है हर जगह फैली हुई है, लेकिन अगर अब आप नहीं लेना चाहते तो उसमें भगवान क्या करेंगे। तो इसलिए क्लियर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं किसी से ना एनवी करता हूँ, ना मैं पार्शियल हूँ, सबके सेम हूँ सबके लिए, पर जो मेरी सेवा करता है मैं उसका मित्र हूँ। ये तो देखिए ये नॉर्मल आदमी लाइफ में भी हम देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में कोई आपकी बहुत ज्यादा सेवा करता है तो आप उसके लिए प्यार दिखाते ही हैं। कई ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में, हिंदी मूवीज में भी सब जगह यही होता है, दिखाते हैं कि जो भी आपको ज्यादा प्यार करता है आप उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये इंसान है ही ऐसा, हाँ। तो इसलिए पर एटलीस्ट भगवान जो है वो ये बोल रहे हैं कि मैं किसी से नफरत नहीं करता। तो ये है। अब देखिए आगे देखिए फिर 30th में भगवान क्या बोल रहे हैं, अपि चेत सो दुराचरो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यावसितो हि स। बहुत ही होप गिविंग, बहुत ही होप गिविंग वर्ड्स है भगवान देखिए बोल रहे हैं। यदि कोई जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बुरे से बुरा काम भी अगर आप कर लें, हाँ, पर अगर आप भक्ति में हैं तो फिर भगवान आपको महात्मा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है कि इसका मतलब ये नहीं कि आज से हम बोले कि अरे भगवान आपने तो बोला था कि बुरे से बुरा काम भी कर लें तो भी हम महात्मा है, तो चलो ऐसा करते हैं आज एक बकरे को काट देते हैं, हाँ, तो क्योंकि भगवान ने बोला है भगवत गीता में। या कोई बोलेगा कि चलो बैंक में डाका डाल देते हैं, भगवान ने बोला है महात्मा करेंगे, पहले बैंक में डाका मारा है फिर उसके बाद 16 माला कर ली। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे ये मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी है। देखिए एक होता है फॉल डाउन बाय माइंड और एक होता है फॉल डाउन बाय हार्ट। तो ये माइंड में क्या होता है, जैसे देखिए आप भक्त हैं लेकिन कभी कभी क्योंकि हम सब जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पे सेंसेस हमारे पे अटैक करती रहती हैं, और कलयुग का समय, तो समझिए जैसे आप चल रहे थे लेकिन सडनली आपको किसी ने, किसी डिवोटी का हाथ लग गया, आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो आपने कुछ बोल दिया। तो ये समझ आता है कि माइंड एकदम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर लेकिन आपको बुरा लग गया, है ना, और आपने माफी मांग ली तो समझ आता है। ये होता है फॉल बाय माइंड कि हम गिर गए थे नीचे स्तर पे,
क्योंकि हमारा जो माइंड है हमें डिस्टर्ब कर गया, डिस्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन एक होता है फॉल बाय हार्ट। फॉल बाय हार्ट क्या होता है कि आप कोई बुरा काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो होता है फॉल बाय हार्ट। वो तब आप महात्मा नहीं कहलाएंगे। जैसे समझ लीजिए आप 4 लोग मिलके प्लान कर रहे हैं कि देखो ये बैंक की रोड है, यहाँ से बैंक की गाड़ियां जाती हैं, यहाँ से पुलिस स्टेशन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर हम बैंक में डाका मारेंगे तो सायरन भी बजेगा तो उसको 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम यहाँ से इस चुरा लेंगे। ये सारा आपने प्लान किया है। अगर आप ये प्लान करके अगर आप माला करते हैं और बोलते हैं अपने आप को महात्मा, तो भगवान आपको महात्मा नहीं ले रहे। लेकिन जैसे ये फॉल ऑफ माइंड की बात बताई थी, गलती से कोई मिस्टेक हो गई, तो जो है वो अलग बात है। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम इन दो चीजों के बीच में एक जो डिफरेंस है वो समझें। नहीं तो लोग जो है इसको गलत मतलब से लेके करेंगे, और करते भी हैं, लोग करते भी हैं। कोई तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि जो सेवा में लगा हुआ है। पर आप देखिए एक चीज है इसमें समझने वाली बात, कि जो आदमी फुल टाइम सेवा में लगा हुआ है उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो कोई प्लान करेगा या गलती करेगा कोई मन से भी। उस मन से हो सकता है गलती हो, पर मन हृदय में किसी के लिए कोई प्लान नहीं करेगा। जैसे कई बार डिवोटीज एक आपस में लड़ जाते हैं, तो कोई दूसरा अगर डिवोटी प्लान करने लगे कि कल दिखाता हूँ इसको, इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, कल दिखाता हूँ, बच्चों अब तेरी खैर नहीं है। तो ये एक अलग चीज है, प्लान करना एक अलग चीज है। लेकिन मन में आ जाना किसी के लिए कि ऐसा क्यों है, ये नेचुरल है, क्योंकि देखिए हम सब लोग कलयुग में हैं, तो इसके लिए ठीक है, लेकिन हमें प्लान नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए 31 पे आ जाइए, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सरस्वात् क्षन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ते प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर होते हैं। हे किंतु पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। देखिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो है घोषणा कर दो कि मेरे जो भक्त हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। तो अब आप में से कोई बोल सकता है अरे पर हम तो देख रहे हैं कितने भक्त लोगों की डेथ हो जाती है ना। पर भगवान यहाँ पे जो विनाश की बात कर रहे हैं वो शरीर के विनाश की बात नहीं कर रहे। यहाँ विनाश बात कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो फॉल डाउन ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए। हमेशा भगवान जो है हमें बचाए रखेंगे। जैसे समझिए कई बार हम कार चला रहे होते हैं या हम कोई सेवा कर रहे हैं और समझिए अब सडनली हार्ट अटैक आ गया, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, हार्ट अटैक आ गया, तो अब क्या, कई लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो भगवान का नाम नहीं जप रहे थे, कहाँ जाएंगे। पर क्योंकि आपने सारी जिंदगी जप किया है, सारी जिंदगी भगवान की सेवा करी है, भगवान के कृष्णमयी रहे हैं, आपकी चेतना जो है, इसलिए फिर जब ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे पाता और हम भगवान को याद नहीं कर पाते, तो भगवान ये गारंटी ले रहे हैं कि भगवान हमें अपने पास ले आएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन घोषणा कर दो ये कि मेरे डिवोटीज का कभी भी सर्वनाश नहीं होता, हमेशा उनको शांति मिलेगी। और जो जो भगवान की सेवा करते रहते हैं, पहले मैं बोला है कि मेरे पास आएंगे और फिर शुरुआत क्या करिए कि वो फिर से ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कंटिन्यूटी चल रही है पिछले वाले वर्ष में, कि जैसे मन में भी अगर आपका कोई किसी के लिए बुरा आ रहा है या कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आप सेवा करते रहें, भक्ति भाव में रहें, तो जल्दी ही आप राइचियस बन जाएंगे। ये भगवान जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरा डिवोटी जो है कभी भी सर्वनाश नहीं होता। फिर कोई ये पूछ सकता है कि और आप मार्गों में जाएं, तो कई बार बोलते हैं कि अरे तुम स्त्री हो, है ना, आपने सुना होगा, तुम स्त्री हो, तुम ब्राह्मण कैसे बन सकती हो, तुम तो स्त्री हो, तुम वैश्य, तुम नीच उसकी हो, स्त्रियों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कई चीजें बोलते हैं। आप चले जाइए कई जगहों भारत में, ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे स्त्री बाहर बाहर, स्त्री बाहर, तुम नहीं कर सकती ये सेवा, ये नहीं कर सकती। पर भगवान देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मामि पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि शुई पाप योनियो स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परमं गतिम। 32 वर्ष चल रहा है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही
निमन जन्म स्त्री न वैश्या तथा शूद्र क्यों ना हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। देखिए क्लियर, आप कोई भी अगर आपको कोई बोले कि अरे तुम तो स्त्री हो, तो तुम कैसे पूजा पाठ कर सकती हो, तुम तो स्त्री हो, तुम्हारा काम तो बस घर में झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, ये सारी चीजें कई कई लोग बोलते हैं। ये अच्छी बात है कि झाड़ू पोछा लगाना, प्रसाद बनाना अच्छी बात है, क्योंकि ये एक स्त्री का काम है, कार्य, एक ड्यूटी है कि घर को प्यार से साथ में रखना, पति की सेवा करना, बच्चों को आराम प्यार से पालना, ये एक स्त्री की ड्यूटी है। पर जो जो यहाँ पे बात हो रही है, जो ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग जो नीचा दिखाते हैं, हाँ, तो उनके बारे में बात हो रही है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है प्रभु, आ रही है। वो कहाँ दूसरे तक को सुना आप लोगों ने? क्योंकि मुझे लगता है बीच में म्यूट अनम्यूट हो रहा था कुछ। नहीं नहीं, बस एक अभी हुआ, एक ही सेंटेंस हुआ कि कोई भी है वो मेरी करे, मेरा मतलब मेरा नाम लेंगे तो भगवत धाम प्राप्त करेंगे। हाँ, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्या हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसको परम धाम मिल सकता है। कोई भी हो, आप देखिए हरिदास ठाकुर, चैतन्य चेतामृत में हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वो हरे कृष्णा जब महामंत्र करते थे, तो इसलिए वैष्णव जो लोग थे उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी कि तुम तो मुस्लिम हो। और आप देखेंगे हमारे इस्कॉन में, आप दिल्ली में, मैंने कई लोगों को देखा है, सरदार सरदार जी लोग भी होते हैं, पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भगवान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप कुछ भी हो, आप हरे कृष्णा जप कीजिए, अगर 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 आप चाहते हैं तो सबको जो है परम धाम की प्राप्ति होगी। और देखिए प्रभुपाद तो यहाँ पे लिखते हैं कि और जो चंडाल चंडाल लोग भी अगर मीट ईटर, डॉग ईटर, हमने कभी ये सुना नहीं है इंडिया में, हम लोग सिर्फ ये सुनते हैं नॉनवेज मतलब हो गया मुर्गा और बकरा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसे और भी डिग्रेडेड लोग हैं जो डॉग ईटर्स हैं। हाँ, और अगर आप नाम बुलवाएं तो देखिए चाइना में चले जाइए, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या क्या नहीं खा रहे हैं। मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे डेलिकेसीज होती हैं कि बॉटल्स के अंदर अलग अलग तरह के सांप पड़े होते हैं, और आप बोलेंगे कि आप आएंगे और बोलेंगे एक्सक्यूज मी, ये वाला सांप का मुझे खून दे दीजिए, तो उसको उसी टाइम पे काटते हैं और उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पिलाते हैं। तो ये आपको एग्जैजरेशन लग रही होगी, लेकिन ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया है, और वो एग्जैजरेट नहीं करता है कोई भी चीज को। तो ऐसे कई हैं, और कई ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हैं, और हम और इस क्लास में और ऐसे दुष्ट बातें नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारी ऐसे चीजें हैं। तो देखिए हमने तो ऐसे कभी सुने भी नहीं, पर भगवान बोल रहे हैं कि डॉग ईटर्स भी होगे, अगर आप चंडाल भी होगे तो भी, सॉरी भगवान नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परपोर्ट में कि अगर आप डॉग ईटर भी होगे तो भी जो है हरे कृष्णा जप करके जो मेरी शेल्टर ले लेगा, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा, उसे जो है परम धाम मिलेगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो, रामायण में रामचंद्र जी जब अटैक करने ही वाले थे लंका पे, तो देखिए तब भी रामचंद्र जी ने बोला कि अभी भी अगर रावण आके मेरे से माफी मांग ले, तो मैं अभी भी उसको माफ कर दूंगा। तो देखिए रावण कितना बुरा आदमी था, आप सब जानते हैं, राक्षस था, प्लस उन्होंने भगवान की पत्नी को किडनैप करने की कोशिश करी। तो देखिए, तो ऐसे लोग जो हैं, तो उनको भी अभी भी चांस है, कृपा है, लेकिन सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि हम वो कृपा एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये हमारे ऊपर है। अब देखिए आगे भगवान क्या बोल रहे हैं 33 में, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान बोल रहे हैं जब ऐसे लोगों को कृपा मिल सकती है, हाँ, तो फिर जो लोग जो पुण्यवान हैं, जो ब्राह्मणाज हैं,
और जो भक्त लोग हैं उनका क्या। तो आप इमेजिन कर लीजिए, आप लोग सब, जो भी आप लोग सब हैं, जो इस ग्रुप में आप लोग हैं, कितने महान हैं। देखिए भगवान आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि फिर आप लोगों का तो कहना ही क्या। कि आप लोग आते हैं, क्लास सुनते हैं, और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जप करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में फिर भगवान कह रहे हैं कहना ही क्या। अगर आप लोगों को पता हो ये स्टोरी पूतना के बारे में, तो देखिए पूतना कितनी बुरी औरत थी, हम सब जानते हैं कि वो कंस के ऑर्डर पे पूतना जो थी भगवान को मारने आई, और पूतना ने जो है अपने शरीर को चेंज कर लिया और बहुत सुंदर एक धत्री के रूप में आई, मतलब एक नर्स के रूप में। और उन्होंने जब भगवान को दूध पिलाने की कोशिश करी, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको कहते हैं, और जहर लगा लिया उस पे कि वो भगवान को मार सके। तो अगर आप लोगों ने ये सुना हो कि भगवान ने सिर्फ उनका मिल्क ही नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ उनके प्राण भी निकाल दिए। और हम सब ये स्टोरी जानते हैं कि बाद में पूतना जो है मर के गिर गई। लेकिन आप लोग शायद ये कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि पूतना के वध के बाद पूतना जो है कहाँ गई। पूतना जो है किसी किसी नरक में नहीं गई। पूतना जो है भगवान के लोक में धत्री के रूप में गई। मतलब जो जो लोग भगवान की वहां पे सेवा कर रहे हैं, वो बन के गई, धत्री बन के गई। तो सोचिए कितने बुरे इंटेंशन से आई थी, कितने बुरे इंटेंशन से आई थी। कोई भगवान को कोई जहर पिला सकता है, कोई सोच सकता है जहर पिलाने का, लेकिन इंटेंशन थी जहर पिलाने का, मारने का, लेकिन माँ के रूप में बन के आई। तो भगवान ने क्या है, अच्छा पार्ट जो है ले लिया और बुरा पार्ट को फेंक दिया। कि माँ को एक्सेप्ट, माँ बनने आई थी तो उनका मदरली जो लव है वो एक्सेप्ट कर लिया, मिल्क एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी जो है उनको मार के फेंक दिया। तो देखिए ये है हमारे कृष्ण भगवान। अब बताइए इससे ज्यादा और कौन हो सकता है दयावान। कोई भी नहीं हो सकता। आप किसी को भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर जैसे मैं एक बड़ी एक बात बताता हूँ, आप लोगों को शेयर करता हूँ कि ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, जो लोग जो बच्चे लोग हैं जो बाद में बड़े हो जाते हैं, और जब उनको ये पता लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आऊं, तो उनको बहुत एक शॉक लगता है, बहुत शौक लगता है। आप लोग शायद उन लोगों से ऐसे कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं, न्यूयॉर्क मंदिर में कई ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो हम उनसे पूछते हैं क्या हो गया, तो वो बताते हैं कि ऐसे जब मैं वूम में था तो मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ, पर तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स से भी नाराज रहते हैं। पर देखिए यहाँ भगवान क्या है, भगवान को पता है कि ये जो पूतना है वो मुझे जहर पिलाने आई है, मारने आई है मुझे, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने उनको धत्री का जो रूप है वो दिया वैकुंठ में। ये नहीं कि नरक में डाल दिया कि सड़ते रहो, मुझे जहर पिलाने आए थे सड़ते रहो, नहीं। देखिए ये हमारे भगवान, ऐसा कोई भी पूरे विश्व में, संसार में, 3 वर्ल्ड्स में कहीं पे भी आपको भगवान जैसे दयालु कहीं नहीं मिले। इसलिए वो भगवान है देखिए, और हम मनुष्य हैं, हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों का तो फिर क्या, आप जैसे लोगों का, कि आप लोगों की तो डेस्टिनी पक्का है कि आप भगवान ही पास जाएंगे। तो फिर भगवान लास्ट में जो लास्ट वर्स है, आप बस फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सारा कंक्लूजन जो रिपीट बोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करु मामे वश्यस्य युक्तेवम आत्मा नाम मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। बस भगवान जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखिए कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो देखिए एक बात है यहाँ पे, नमस्कार और पूजा से हमें ये समझ आता है कि जो ये जो मूर्ति पूजन है, हाँ, ये अगर प्रॉपर ढंग से किया जाए तो ये सच में ही है, हाँ, ये बोनाफाइड है। क्योंकि कई लोग हैं बोलते हैं अरे क्या तुम मूर्तियों को कर रहे हो, तो पत्थर के बने हुए हैं। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अर्थ वाटर फायर एयर भी भगवान से आ रहा है, और ये भगवान की एनर्जीज हैं, और भगवान चाहे तो किसी भी अपनी एनर्जी में आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि नमस्कार करो मुझे पूजो, तो किसको पूजोगे आप, किसको नमस्कार करोगे। इसलिए भगवान जो है अपने रूप में आते हैं,
इसलिए शास्त्र जो है हमें भगवान का रूप देते हैं। आप भागवतम पढ़ लीजिए, 3rd कैंटो में ये जो कपिल मुनि है, कपिल देव जी जो हैं, वो अपनी मदर को बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। और कपिल मुनि जो है क्लियर बता रहे हैं भगवान का रूप कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके पाँव कैसे हैं, उन्होंने गले में ये पहना हुआ है, हार पहना हुआ है, उस हार का क्या मतलब है, हमें कैसे दंडवत करना चाहिए, सारा कुछ लिखा है। जब हम दंडवत करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है दी हैं। और इसी तरीके से, इसे इंस्ट्रक्शन से जो है जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। देखिए भगवान की मूर्ति हमेशा ऐसे होती है, और उनके जो त्रिभंग उसमें बैठे हैं, क्योंकि भगवान की जो बॉडी है वो शास्त्रों के हिसाब से है कि वो इतनी ऐसा कलर है, ऐसे फॉर्म है, ऐसा ऐसा आप अगर हम अपने मन से बनाने लग जाएंगे तो देखिए हम तो बना देंगे कृष्ण भगवान को ऐसे। पर आप कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखेंगे कभी भी कृष्ण भगवान को ऐसे दोनों हाथ ऊपर खड़के या ऐसे ऐसे करके, नहीं। क्योंकि शास्त्रों में जो दिया है हम उसी को फॉलो करते हैं, हम अपने मन से नहीं बनाते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो, पर कैसे सोचेंगे, जब हम भगवान की मूर्ति देखेंगे तभी तो हम सोच सकते हैं भगवान की कितनी सुंदर आंखें हैं। मेरे मेरे को नमस्कार करो, मेरी मेरी जो है पूजा करो, तब तुम जो है मेरे पास आओगे। एब्जॉर्ब्ड इन मी, और मेरे में जो है ध्यान करो, तब मेरे पास आओगे। तो ये जो वर्स है कई चीजें एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने बताया कि मूर्ति पूजन जो है बोनाफाइड है, और कई चीजें बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, भगवान मेरे में बोल रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ। कई लोग जो है बोलते हैं ये इसका मतलब है कि अपने आप में ध्यान करो। ये अपने आप में कुछ भी नहीं होगा। तो इससे इससे जो है इस तरीके से अगर हम करेंगे तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, श्योरली यू विल कम टू मी, मेरे पास आओगे। क्या बोल रहे हैं हिंदी में, एक बार देखेंगे। माता जी नीचे लीजिए थोड़ा, आई मीन ऊपर लीजिए, वर्ड्स पे वापस जाइए, ट्रांसलेशन पे। निश्चित रूप पे मुझको प्राप्त करोगे, निश्चित। इसमें कोई भी संदेह नहीं छोड़ा है। ये नहीं बोला कि शायद शायद मेरे पास आओगे, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो और हमें करना ही क्या है, हम कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कितना इजी है भक्ति। भगवान बार बार बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास कुछ नहीं है तो तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दीजिए, और कोई फल दे दीजिए, अगर फल भी नहीं है तो पानी पिला दीजिए। पानी भी सादा पानी भी चलेगा, फिल्टर वाटर की भी जरूरत नहीं है, किनले बिस्लरी कोई भी चीज जरूरत नहीं है। प्रेम की जरूरत है, बस प्रेम की। कई बार जो लोग होते हैं वो मन में भी जो है भगवान को ऑफरिंग करते हैं, तो भगवान वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। तो कितना आसान है भक्ति करना। तो आज अब यहाँ चैप्टर ये 9th खत्म हो गया। तो कल हम जो है अगला चैप्टर पे शुरू करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम यही रोकेंगे। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, या कोई अपना कोई लाइफ शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस, तो हम कर सकते हैं। आप Hare Krishna. Thank you, Prabhu, as usual, for wonderful class. हरे कृष्ण माता जी। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए प्रभु को। मुझे नहीं लगता प्रभु किसी का कुछ क्वेश्चन है आज। ठीक है, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे से किसी ने पर्सनल अभी कोई क्वेश्चन पूछा है कि जैसे किसी के घर में ऑलरेडी जैसे कुल देवता होते हैं, है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं अरे प्रभु जी हम भगवान को, कृष्ण भगवान को कैसे पूजें, हम तो इतने साल से जो है हमारे कुल देवता ये हैं, या हमारे घर में इनकी डेटीज हैं, इनका क्या करें। तो आप उनको पूछते रहिए, प्लस आप साथ में हरे कृष्णा जप भी कीजिए, भगवान मंदिर में जाइए, आप देखेंगे आपके कुल देवता जो हैं और ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्योंकि हमने इस बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा कर ली है कि देवी देवता जो होते हैं वो भी भगवान के ही भक्त हैं। और हम, भगवान ने अभी इसी चैप्टर में बताया है कि अगर आप भगवान कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, या सॉरी, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली जो है आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछली बार अच्छी खासी चर्चा करी थी। तो इसलिए आप चाहिए तो वो भी करते रहिए, क्योंकि कभी भी
देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। आफ्टर ऑल वो बहुत हाई पोजीशन पे हैं और भगवान ने ही उन्हें चुना है मटेरियल वर्ल्ड के कार्यों को चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो ऑर्डिनरी हैं, हमें उनको कभी भी उनका मिसबिहेव उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं नहीं मानता ये वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हमारे मन में हमें ये पक्का हो कि यस ये लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वो कृष्ण भगवान है। सब कुछ जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं। जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि देवी देवता जो है वो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर से उधर दे सकते हैं। आपके जो आपने कर्म किए उसी के फल आपको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो पाप काट भी सकते हैं आपके पापों के फल को, और अच्छे फल को भी काट सकते हैं कि आपको वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना जाना पड़े। तो इसलिए जो भी जिनके घर में जो भी हैं, आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हरे कृष्णा का भी जप कीजिए, भगवान की भी पूजा कीजिए। चलिए फिर आज हम, हाँ जी, नहीं विजन को कुछ क्वेश्चन है? जो 16 माला बोलते हैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है 16 माला कैसे करते हैं। अच्छा माता जी वो जैसे अभी दिखाता हूँ माता जी, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। माता जी देखिए, ये हमारी माला होती है ना, हाँ इसके अंदर 108 बीड्स हैं। हाँ ठीक है माता जी, जब हम इससे शुरू करते हैं, जब हम इससे शुरू करते हैं यहाँ से, और जब हम ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे जाते रहते हैं, और जब ये वापस हम यहाँ पे खत्म करते हैं, तो ये एक माला हो गई। तो ये एक माला होगी माता जी, इसलिए हमारे बीट बैग्स पे, हमारे माला के बैग्स पे ये काउंटर लगा होता है गिनने के लिए कि हमने कितनी माला कर ली है। तो ऐसे जब 16 माला, 16 ये जो नीचे आ जाते हैं, तो आपने 16 माला कर ली, मतलब कि 16 इंटू 108। ओके, इस तरह से माता जी करते हैं। लेकिन माता जी अगर आपने अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप समय के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको देख रहा था आप पूरा टाइम सब्जी काट रहे थे और घर के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रसाद के लिए, भोग लगाने के लिए, तो घर का जो है अपनी कंडीशन देखते हुए, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए 2, 3, 4 जिससे भी आप शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं दोपहर को 12 बजे से शाम को 5 बजे तक फ्री होती हूँ। बहुत तो बढ़िया, उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं 16 माला करूँ, इसलिए। बहुत अच्छी बात माता जी, बहुत अच्छी बात। पर मैं जैसे फिर वही बात बोलूंगा माता जी कि हमें प्रैक्टिकल भी होना है कि अभी आप जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो इतना अपने ऊपर एकदम कोई लोड मत ले लीजिए कि घर में हलचल हो जाए, क्योंकि देखिए घर को भी संभालना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है ना। आप घर की वाइफ हैं, लीडर हैं, तो आपको घर का सारा कुछ संभालना है। आप देखेंगे ये चैप्टर है 3rd कैंटो में श्रीमद् भागवतम के, ये जहाँ पे कश्यप मुनि और नहीं कश्यप मुनि नहीं, कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में बात हो रही है। वहां पे माता जी क्लियर, प्रभुपाद जी कई परपोर्ट्स में लिखते हैं कि एक स्त्री का काम, ये जो फैमिली है ये एक फोर्ट की तरह होती है, और जो स्त्री है उसमें वो लीडर है, वो फोर्ट को बचा के रखती है। तो ऐसे कई जो स्त्रियों की ग्लोरिफिकेशन करी है। तो इसलिए माता जी आपके 12 से 5 टाइम है, तो आप जरूर करिए, पर अपनी घर की स्थितियों को देखते हुए कीजिए कि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जी गुरु जी। है ना, क्योंकि अगर आप भक्ति भी करेंगे और घर को भी संभाल के रखेंगे तो प्रभु जी आपसे इतने खुश हो जाएंगे, आपके हस्बैंड जो हैं कि वो बोलेंगे अरे क्या बात है, दोनों को संभाल रखा है, तो हो सकता है वो भी शुरू कर दें। नहीं, उनको उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनका हार्ट नहीं चल रहा है, 50% नहीं चल रहा है। उनको लिवर सिरोसिस हो गया है, तो बेड में ही है, तो मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ता है उनका। जी 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 जी, तो ज्यादा चढ़ नहीं सकते, ज्यादा वो दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो पूरा घर का मुझे ही संभालना पड़ता है, पर वो भगवान से अच्छी तरह से करवाते हैं। क्या बात है माता जी, आपकी तो बात सुन के दिल खुश हो गया कि आप
करते हैं। कहाँ माता जी आजकल ऐसे लोग हैं जो सारा खुद कुछ ही कर पाते हैं, और फिर भी इतने आप ऐसे शांति में लग रहे हैं, आपके फेस पे शांति चमक रही है, और इतने आप फिर भी स्माइल पास कर रहे हैं, सेटिस्फाइड लग रहे हैं। वो कहाँ आजकल वो है ना, वो ही सब करवाता है और हम करते रहते हैं। कितनी अच्छी बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है माता जी, दर्शन लेके मजा आ गया। आजकल लोग नहीं है ऐसे। नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है, हम तो कुछ भी नहीं है जी। हरे कृष्णा। जब समय मिले माता जी, बल्कि अगर आप माला कर रहे हैं तो प्रभु जी के साथ सामने ही बैठ के कीजिए, तो उनको भी बहुत मिलेगा। माता जी वैसे आपको पता है ये एक रूल है, मैं थोड़ा सा आज के चैप्टर से अलग होके जा रहा हूँ, लेकिन वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये शास्त्रों का रूल है कि जो हस्बैंड काम करते हैं, जो भी हस्बैंड काम करते हैं, जो भी कर्म की बात कर रहा हूँ, उसका 50% जो है वो कर्म जो है आपको जाता है, मतलब कि जो भी वो अच्छे काम कर रहे हैं क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन लेडीज का क्या है कि लेडीज नहीं, हाँ, लेडीज जो भी काम कर रही हैं, अगर समझिए कोई गलत करता है तो उनका हस्बैंड पे जाता है, पर लेडीज का जो भी अच्छा काम हो रहा है वो ऑटोमेटिक हस्बैंड पे नहीं जाता, वो भगवान से प्रार्थना करती है तब वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप उनके साथ ही बैठ के जब करेंगे, हाँ, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जो पुण्य इनको दे दें और भक्ति का फल भी इनको दे दें, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। तो कितनी अच्छी बात है माता जी, आप उनके सामने बैठ के करेंगे तो आपको तो मिल ही रहा है, प्रभु जी को भी मिल रहा है फायदा, फिर भगवान की जो भी इच्छा माता जी पर प्रभु जी को जरूर फल मिल जाएंगे उसके, ये गारंटीड है ना। भगवान का जो सिस्टम है इसमें कोई फेलियर नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फेल हो गया, मैसेज पहुंचा नहीं ढंग से। आप मन में भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे भक्ति का फल प्रभु जी को दे दीजिए, तो देखिए बराबर मिल जाएगा। सही। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेरी गुड। हरे कृष्णा। आज उर्मिला माता जी की बर्थडे है, कल होगी उनकी बर्थडे, तो उर्मिला करके ज्वाइन हुए माता जी, वो आप हो क्या? फिर से बोलिए आंटी, दीदी। नहीं 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 बेटा, ये उर्मिला आंटी जो ज्वाइन हुए हैं ना, आज मुझे लगता है उनकी बर्थडे है, वो इंडिया गई हुई है, जो यहाँ की डिवोटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। माता जी का बर्थडे कल मनाएंगे हम, कल हाँ। हम जरूर प्रार्थनाएं करेंगे, और ऑफ कोर्स आज भी कर सकते हैं। चलिए फिर, अगर आज प्रश्न नहीं आज रोकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी मेरी आज क्लास है, तो फिर हम सब कल मिलेंगे। ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। एक मिनट, यशोदा गोपी माता जी, आप क्या लेबोरेटरी में? यस, काम कर रही हूँ लैब में। फर्स्ट क्लास माता जी, आप लैब में काम करती हूँ ना। आई जस्ट केम, गाड़ी ड्राइव करके करते हैं तब भी सुनती हूँ। हमारे छुट्टी है सुनने की, तो मैं तो पूरा दिन मेरा फोन चलता ही रहता है यहाँ जॉब पे, पूरा दिन चलता है, मैं कभी बंद नहीं करती, कुछ न कुछ सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा है माता जी। मैं बोला लग तो यशोदा गोपी माता जी नहीं है, लेकिन मैंने तो लैब में पहना हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुड प्रभु। तो अच्छा, प्रभु चले गए, सो अच्छा है, हम सब कल फिर से मिलेंगे। आप फिर आइएगा सेम जूम पर, सेम टाइम पर। अभी 10 बजे का टाइम किया है, आप लोग इंडिया के लिए भी जो टाइम है वही रखे हुए हैं, तो होप इज कन्वीनियंट टू एवरीबॉडी, और हम कल फिर से मिलते हैं। ठीक है? एक मिनट दीदी, कल कितना, कौन सा टाइम है कल? તમારો આજે કેટલા વાગ્યા હતા? અત્યારે મારે 7:30 કે ને 8, 8:15 જેવું થયું હશે. હા, તો તમારા આનંદ ઇન્ડિયાના 7:30, ઇન્ડિયાના 7:30, બરાબર? 7:30 ને અમેરિકાના 10. ફ્રેન્ડને જોઈન્ટ થવું છે આમાં, તો કોને જોઈન થવું છે? મારી ફ્રેન્ડને થવું છે. હા, તો એનો નંબર મને આપજો, કાં તો એને આ છે ને ઝૂમની લિંક એને મોકલી આપજો, તો નંબર ગ્રુપમાં એડ કરી દઈશ,
અને પછી Okay. એને લિંક આવશે. ચોક્કસ. હા, એનો નંબર હું તમને WhatsApp પર સેન્ડ કરું છું દીદી. ચોક્કસ ચોક્કસ મને મોકલો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. બહુ જ ગમ્યું. તો મોઢું જોઈને મને ઉર્વશીબેન ની યાદ આવી ગઈ. અરે સરસ. મમ્મી તો મમ્મી હતા યાર. આઈ નો, મમ્મી તો મમ્મી હતા. બહુ જ સરસ હતા. હું એમની જોડે છેક સુધી હું જ રહીશું એમની જોડે. એમ મને કહ્યું છે, કાલે મને કહ્યું એ. હમ. એટલે તો મમ્મીના બધા ગુણ આયા છે જો ને. થેન્ક યુ. બહુ જ સરસ. અને બરોડા ઇન્ડિયા આવો તો આવજો ઘરે. ચોક્કસ કહેવાનું જ નહીં, એ તો મળવું જ પડે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. મળ્યા તો ઓકે. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. શું કે છે બેટા તું?